वक्फ और औलाद के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई वक्फ और औलाद करना चाहता है तो भारत के वजीर आजम को मुस्लिम बेटियों से इतनी मोहब्बत है कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि बिल्किस बानो को बिलाकर मिल सके, मगर वो कह दिए कि आप अपनी जायदाद को बच्चियों का हक मारकर वक्फ नहीं कर सकते। दूसरे धर्म में आप अपनी पूरी जायदाद को अपने भगवान या अपनी आस्था की बुनियाद पर दे सकते हैं, मगर यहां पर यह कानून बना दिया गया। अफसोस यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी स्टे नहीं दिया, तो वक्फ और औलाद भी नहीं होगा। और वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज है जो वेस्टर्न यूपी में, चंडीगढ़ में, पंजाब हरियाणा ज्यादा है, अब उसका मालिक कलेक्टर बन गया। और ये मत समझिए कि कलेक्टर सर्वे करेगा। अब जब कलेक्टर सर्वे करेगा तो कलेक्टर रियासती हुकूमत के मातहत काम करता है, और कलेक्टर ऐसा सर्वे करके बोलेगा ये प्रॉपर्टी नहीं है वक्फ की। तो अगर आप बुनियादी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम स्टे दिया है उससे वक्फ की प्रॉपर्टीज बर्बाद हो जाएंगी, और ये बीजेपी की हुकूमत जहां जहां जिन रियासतों में उनकी हुकूमत है वहां पर वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को बर्बाद कर देंगे। और हैरत अंगेज बात यह है कि पार्लियामेंट में डिबेट से 10 मिनट पहले लोकसभा में 4 अमेंडमेंट्स पेश किए गए स्पीकर की इजाजत से। उसमें शेड्यूल ट्राइब का था, ट्रस्ट का था। ने ट्रस्ट इसलिए बनाया गया कि अब कोई प्रॉपर्टी बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट के तहत वक्फ है, तो मोदी ने कहा कि मेरे दोस्त को बचाना है। उन्होंने एक यतीम खाने पर अपना आलीशान महल बनाया है, तो उन्होंने कहा कि अब ट्रस्ट जो पहले बनाया गया और अब बनाया जाएगा वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ये पूरा एक मंसूबाबंद तरीके से मुसलमानों की मसाजिद को, वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए ये कानून बनाया गया। हम यकीनन उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की ये 3 जजेस की बेंच इन तमाम मुतनाज़ात और इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर रोक लगाएगी, मगर एक इसमें इत्मीनान यह है कि ये इंटरिम ऑर्डर है, मगर अब ये नहीं मालूम कि कब सुप्रीम कोर्ट दोबारा इसकी सुनवाई करेगा, उनका राइट है। तो ये वक्फ को नुकसान पहुंचाने का कानून बनाया गया। हमको अपनी लड़ाई को जारी रखना है, पीछे नहीं हटना है, ना हमको मायूस होने की जरूरत है, बल्कि हमको अपनी लड़ाई कानून के दायरे में रहकर एहतजाजी तौर पर लड़ने की जरूरत है, सियासी तौर पर लड़ने की जरूरत है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि मसाजिद में हर जुमे के दिन जितने इमाम हैं जो खुतबा या उससे पहले वाज करते हैं, बयान करते हैं, उनको इसके बारे में बोलते रहना चाहिए।